हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दवानी। सो गाइस, फॉरेस्टर वन दरोगा 50 रैपिड क्लासेज जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, उसी में आज जो है फिजिक्स में पहला लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो गाइस, आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि जो फॉरेस्टर वन दरोगा स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये 16 जुलाई से ये एग्ज़ाम स्टार्टेड हैं। तो आप चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल नोट्स लेके जल्दी से जल्दी आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है। और ये सिलेबस जो है, ये नोट्स बिल्कुल सिलेबस पे डिज़ाइन किया गया है संस्थान की टीम द्वारा। और अगर आप अभी से स्टडी मटेरियल नोट्स को 2 या 3 बार अगर पढ़ लेते हैं, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं तो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं संस्थान के नंबर पर। ठीक है। और गाइज, इसमें जो लेक्चर पहला है, आज वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण की बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें गाइज। जो सोनार है, ये समुद्र के अंदर जो छिपे पदार्थ हैं उनका पता इसके माध्यम से लगाया जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि समुद्र की गहराई को माप सकता है ये। ठीक है। आगे है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, ये भूकंप की तीव्रता का मापन हेतु यूज में लाया जाता है। आगे है रेन गेज, ये वर्षा मापक यंत्र है। आगे है गाइस ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम या अधिक करने हेतु इसका यूज होता है। आगे है स्फेग्नोमीटर, रक्तदाब के मापन हेतु। अगला है गाइस पायरोमीटर, उच्च ताप मापन हेतु। आगे है पेरिस्कोप, समुद्र की सतह का आकलन इसके द्वारा किया जाता है। आगे है लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन इससे होता है। आगे है मैनोमीटर, गैसों के दाब ज्ञात किए जाते हैं गैस जिससे। आगे है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे है गाइज हाइड्रोमीटर, द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है इससे। आगे है फैदोमीटर, समुद्र की गहराई का मापन यंत्र है ये, उसका नाम है। बैरोमीटर, वायुमंडल दाब को मापने का यंत्र है ये भी। ऑडियोमीटर है गाइज, ध्वनि की तीव्रता का मापन इससे होता है। आगे है आमीटर, विद्युत धारा को मापने हेतु। ऐसे ही एनीमोमीटर, वायु की गति का मापन इससे होता है। और फेनोमीटर, जलयानों को सही समय का पता जो है ये लगाता है। ठीक है। कैस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र। और ऐसे ही अगला है गाइज, अब हमारा ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र। ठीक है। इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा अच्छे से इनको देखिएगा। लाउड स्पीकर, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है सितार, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है इंजन, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनामो, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जो है ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज उपकरण और उसके आविष्कारकों की। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो परमाणु भट्टी है, इसके आविष्कारक हैं एनरिको फर्मी। टेलीविज़न के हैं गाइज जॉन लोगी बेयर्ड। लिफ्ट के हैं गाइज एलिसा ग्रेविस ओटिस। टेलीस्कोप के हैं गाइज गैलीलियो। रिवॉल्वर के हैं कोल्ट। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक के हैं ब्रेनर, इंकर्ड और मैन्यूल। प्रिंटिंग प्रेस के हैं गाइज गुटेनबर्ग। रडार के हैं टेलर और यंग। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। बैरोमीटर के हैं टॉरिसैली। एरोप्लेन के हैं राइट बंधु। ठीक है। आगे हैं बाइस्किल तो के मैकमिलन। गुरुत्वाकर्षण नियम गाइज न्यूटन के हैं। लघुगणक जॉन नेपियन। कैस्कोग्राफ जेसी बोस। सिलाई मशीन के हैं इलियास हो। इसके अलावा इस कुछ महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान इन्हें देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है गाइज। ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पुल्स रिसर्च कानपुर में है ये भी। ठीक है। पल्स रिसर्च। आगे गाइज नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट डेवलपमेंट, ये हैदराबाद में है। आगे है गाइज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा में है।
ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है गाइस शिमला में। तो गाइस इनको आपको देखना आसानी से। आगे बात करते हैं गाइस अब भौतिक विज्ञान की। विज्ञान की जिस शाखा में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है, परंतु प्रकृति मानव में बहुत परंतु प्रकृति जो है ना वास्तव में द्रव्य ऊर्जा और उनकी जो अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है तथा इस प्रकार द्रव्य ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। मापन की बात करते हैं गाइस, अदिश राशि, सदिश और अदिश, ठीक है, ये दो राशियाँ होती हैं। तो अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है एवं दिशा नहीं है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। केवल मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सदिश सदिश से, तो याद रखना। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है गाइज, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होती है, जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल और कार्य, ठीक है ना। लेकिन सदिश की बात करें तो इसमें परिमाण भी होता है गाइज और दिशा भी होती है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, इसलिए इसे सदिश राशियाँ बोला गया है। जैसे वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, संवेग, आवेग आदि। जैसे बल, बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हम धक्का देते हैं ना, किस डायरेक्शन में दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसमें धक्का किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो इसलिए इसे सदिश बोला गया। आगे है मूल मात्रक, पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन आदि मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक गए 7 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा, इनको मूल मात्रक बोला जाता है, ठीक है। आगे गाइज देखते हैं भौतिक राशियाँ और इनके एसआई मात्रक इम्पोर्टेंट है। लंबाई मीटर एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी में होता है, समय एस सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर ए, जो ताप केल्विन के, ज्योति तीव्रता कैंडेला सी डी, पदार्थ की मात्रा मोल। तो गाइज इनका एसआई मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा। आगे मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं, ठीक। ऐसा है कि संपूरक मूल मात्रक, समकोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक पारसक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल माना गया है, ठीक है। सो गाइज यहाँ से आगे जो है अब हम अगले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।